कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए दीपक सर माधव पहल अकेडमी को और करे अपने CGPSCCG व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। नमस्कार दोस्तों, अभी हम बायोलॉजी की क्लास कर रहे हैं, जीव विज्ञान की। मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी कंटेंट मैं यहाँ के आपको पढ़ाऊँगा, यहाँ पे जो आपको समझाऊँगा वो सारे कंटेंट कभी न कभी किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं। इसलिए याद रखना, मैं जो पढ़ाऊँ उसके अलावा कुछ ना पढ़ें। मैं जो बताऊँगा उसको 20 बार पढ़ें, 25 बार पढ़ें, ठीक है? क्योंकि ऑटोमेटिकली मैं वहाँ सिस्टम पे सेट किया हूँ। आपको कोई नहीं रोकेगा, हज़ारों बार आप देख सकते हो। मैं प्राइवेसी को अनलॉक कर दी हूँ। दूसरे कोचिंग वाले क्या करते हैं, प्राइवेसी को लॉक करते हैं कि आप 2 बार देखोगे, तीसरे बार का पेमेंट करना पड़ता है। बट मैं क्या किया हूँ, आपके लिए पूरा अनलिमिटेड कर दिया हूँ वीडियो को। तो बेशुमार देखें, बेशुमार पढ़ें। टोटल मैंने 10 सरकारी एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, आपको भी करना है। जीव विज्ञान की क्लासेस आज मैं कोशिका के विभिन्न जो उसके भाग हैं, उसके कंपोनेंट है, वो सबको मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है? कोशिका के मुख्य भाग में 3 अपन चर्चा कर चुके हैं, चौथा अपन देख रहे हैं अभी अंतर्द्रावी जालिका। मतलब कोशिका के अंदर में जो बहने वाली, जो कहना चाहिए कुछ वहाँ पे तरल पदार्थ होता है, उसके लिए कुछ जालिका का निर्माण होता है। उसके बारे में कुछ बेसिक देखो, इसमें केवल बेसिक घुसना है, आपको पीएचडी नहीं करना है। बेसिक नॉलेज रखो को माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक क्या है, राइबोसोम का क्या है, लाइसोसोम का क्या है, लवक का क्या है, ग्लाइकी काय का क्या है, ये सबको बेसिक जानना है। अपन देखेंगे अंतःद्रावी जालिका। ये जो होता है यूकैरियोटिक जो कोशिका है, उसके प्रकार जो होता है ना, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो प्रकार होता है ना, तो इसके यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में, जो कोशिका द्रव्य है, जो जिसमें कहना चाहिए कोशिका के जीवन को जीने के लिए जिसमें द्रव्य रहता है, उस कोशिका द्रव्य में एक थैली युक्त, कहना चाहिए छोटी सी नालिका टाइप का बना रहता है। एक नालिका टाइप का एक क्या है, छोटी सी जालिका तंत्र है। मतलब एक जाली के रूप में उसमें ऐसा करके छोटा सा लेयर रहता है जिसमें कोशिका द्रव्य रहता है, थैली के रूप में ये बना रहता है और नालिकावत, नाली के आकार का रहता है जाली। इसके बाहरी सतह पर, इसके जो आउटर जो लेयर है, बाहर का जो सतह है, ठीक है, किसके अंतःद्रावी जो जालिका, इसके बाहरी सतह पर राइबोसोम चिपके रहते हैं। याद रखिएगा कहाँ पे, तो बाहरी सतह पर। अगर राइबोसोम ना हो, मान लो राइबोसोम ना हो, तो क्या होगा, तो अंतः जो द्रावी जो जालिका है वो क्या होगा, चिकना हो जाएगा। अतः उसे चिकनी अंतर्द्रावी जालिका कहते हैं, ठीक है। जबकि राइबोसोम होगा तो वो थोड़ा खुरदरा होगा, और अगर राइबोसोम ना होगा तो वो क्या होगा, अंतःद्रावी जालिका जो है वो चिकनी लगती है। अतः उसे, जब राइबोसोम ना हो तो चिकनी अंतर्द्रावी जालिका कहेंगे, ना हो तो चिकनी, ठीक, और हो तो थोड़ा खुरदरा। अब देखिए राइबोसोम के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सबसे पहले जो रॉबिन्सन और ब्राउन था, उसने 1953 में इसको खोज किया। किसमें, तो पादप कोशिकाओं में खोज किया। राइबोसोम का खोज किसने किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, पूछता है। राइबोसोम का खोज जो है सर्वप्रथम रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में किया। किसमें, तो पादप कोशिकाओं या जो पौधे में पानी वाली कोशिकाएं हैं उसमें इसका खोज किया। लेकिन जंतु कोशिकाओं में किसने खोज किया, तो GE पैलेड नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने जंतु कोशिकाओं में इसको देखा, राइबोसोम को। बताऊंगा राइबोसोम को क्यों इंपॉर्टेंट है, किसके लिए जाना जाता है। ये प्रोटीन की थैली कहलाता है, ठीक है, आगे हम लोग बताऊंगा आपको। 1953 में खोजा पादप कोशिकाओं में, किसने, रॉबिन्सन ने और ब्राउन ने, दो वैज्ञानिक ने मिलकर। लेकिन GE पैलेट साहब ने जंतु कोशिकाओं में देखा या खोजा 1958 में। रॉबर्ट ने, किसने, रॉबर्ट ने इसका नामकरण कर दिया, और उसी ने ही इस तत्व को, इस चीज को, जो कोशिका के जीव विज्ञान में जो कहना चाहिए कि कोशिका का जो भाग है राइबोसोम, उसका नामकरण कर दिया। तो इसका नामकरण किसने किया, तो इसका आंसर आप क्या लेंगे, रॉबर्ट। सबसे पहले किसने देखा, तो रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिकाओं में। जंतु में पैलेट ने देखा, जंतु कोशिकाओं में। अब इन दोनों, ये वैज्ञानिकों ने तो देखा, लेकिन नामकरण किसने किया, रॉबर्ट ने। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है। यह RNA नामक एक अम्ल प्लस प्रोटीन की बनी हुई, कहना चाहिए कि पदार्थ होती है। राइबोसोम जो है किससे बनी होती है, तो RNA जो अम्ल होता है, मतलब राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जैसे पुरुषों में DNA पाया जाता है, वैसे महिलाओं में RNA पाया जाता है। और RNA जो है, RNA नामक अम्ल
प्लस प्रोटीन से मिल करके इस राइबोसोम का निर्माण होता है। और ये आरएनए का कुछ तत्व जो है पुरुषों में भी पाया जाता है, ये भी आपको बता रहा हूँ। तो ये इसका मूलतः जो निर्माण होता है बड़े रूप में वो आरएनए नामक अम्ल और प्रोटीन से बना रहता है। कौन सा? तो राइबोसोम। राइबोसोम से प्रोटीन का उत्पादन होता है, इसीलिए स्टार मार्क करना, क्योंकि प्रोटीन का उत्पादन हो रहा है इसीलिए इसे प्रोटीन की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की थैली। एग्जाम में पूछूंगा, प्रोटीन की थैली याद रखना। प्रोटीन की थैली किसे कहते हैं? राइबोसोम में किसका उत्पादन होता है? तो प्रोटीन का, इसीलिए क्या कहते हैं? प्रोटीन की थैली। अब देखिए, यूकैरियोटिक जो कोशिका है उसमें 80S, ये आपको समझना पड़ेगा। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दो प्रकार का कोशिका है। उसमें लाइसोसोम जो मिलता है उसको एस से, अर्थात एस को स्वेड वर्गस एक इकाई माना गया है कोशिका को मापने का, समझ लो, स्वेड वर्गस। तो यूकैरियोटिक्स कोशिकाओं में 80 स्वेड वर्गस और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S अर्थात स्वेड वर्गस इकाई होता है। अब मैं आपको बताऊंगा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसे पावर हाउस ऑफ कोशिका या पावर हाउस ऑफ सेल्स कहते हैं। जैसे राइबोसोम को प्रोटीन की थैली कहते हैं, उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। समझो, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है अल्टमैन ने 1886 में किया, लेकिन बेटा इसका नामकरण बेंडा ने किया। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? अल्टमैन ने। कब? 1886 में। नामकरण किसने किया? तो बेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम कर दिया। यह जो है कोशिका का क्या है? श्वसन स्थल है, अर्थात कोशिका बिना माइटोकॉन्ड्रिया के जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पे कोशिका का श्वसन जो है, रेस्पिरेशन जो सिस्टम है, पूरा माइटोकॉन्ड्रिया कंट्रोल करता है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही का यहाँ पे काम होता है, इसीलिए इसे उसको जीने के लिए शक्ति देता है। तो पावर हाउस ऑफ कोशिका भी कहते हैं। अब देखिए, ऊर्जा युक्त कार्बनिक जो पदार्थ है उसका यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, और उसका ऑक्सीकरण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। किसका? जो ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ है, जिससे बिना कार्बन के शरीर या पौधा जी नहीं सकता। तो कार्बन कहाँ से पाएगा? एनर्जी युक्त, जिसमें एनर्जी हो, वह कार्बन जिसमें एनर्जी मिले। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे क्या है? कोशिका को एनर्जी मिलती है, और इसीलिए इसको क्या कहा गया है बेटा? क्योंकि ऊर्जा मिल रहा है तो पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा गया है। पावर हाउस ऑफ सेल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, पीएससी ने 5 बार पूछा है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? तो पावर हाउस ऑफ सेल्स या कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किसके द्वारा विभाजित होता है? तो विखंडन प्रक्रिया के द्वारा विभाजित होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और सारे सेल में पहुंचता है। डीएनए जो है, डीएनए केंद्रक व माइटोकॉन्ड्रिया प्लस हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? एक तो आपका कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया जो हम पढ़ रहे हैं उसमें पाया जाता है, तीसरा पेड़ों में जो हरित लवक होता है उसमें भी डीएनए पाया जाता है। अब आपको बताऊंगा गाल्जी काय। गाल्जी काय क्या होता है? इसकी खोज जो है कैमिलो गाल्जी ने, जो इटली का वैज्ञानिक था, उन्होंने किया था गाल्जी काय का। यह क्या होता है? तो छोटा सा सूक्ष्म, छोटा सा नलिकाओं का ये समूह होता है, छोटे छोटे नाली से मिल करके बना रहता है, और छोटी छोटी उसमें थैलियाँ होती है। ये क्या करता है कि कोशिका के अणुओं का ये यातायात का प्रबंधक के रूप में काम करता है। किसका? याद रखना, यातायात का प्रबंधक किसे कहते हैं? प्रश्न में पूछा जाता है। गाल्जी काय। कोशिकाओं का जो अणु है बेटा, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान वो क्या करता है? विभिन्न नाली के आकार का जो थैली बना रहता है, उसी के द्वारा ये कोशिकाओं के अणु का क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, यातायात करता है। दैट इज वाई गाल्जी काय कॉल्ड यातायात प्रबंधक। ओके, यह जो है कोशिका भित्ति और लाइजोसोम का निर्माण करता है। किसका? तो ये कोशिका भित्ति और लाइजोसोम का निर्माण करता है। तुमसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा तत्व कोशिका भित्ति का और लाइजोसोम का निर्माण करता है? तो वो होगा गाल्जी काय।
एक साथ में एक बात और बात याद रखना कि ये ग्लाइकोप्रोटीन का भी निर्माण करता है। किसका? तो ग्लाइकोप्रोटीन का। ये प्रोटीन का ही एक प्रकार होता है जिससे कहना चाहिए कि कोशिका को काम करने में ऊर्जा मिलता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण कौन करता है? गाल्जी काय करता है भित्ति। और लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है कोशिका के? तो गाल्जी काय करता है। अब देखेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गाल्जी काय। लेकिन लाइसोसोम है क्या? तो इसकी खोज डुवे नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने? डुवे। ये भी एकदम छोटा सा सूक्ष्म कलर का गोल और एक हरी झिल्ली, मतलब एक सिंपल कहना चाहिए कि झिल्ली होती है, एक झिल्ली होती है, उससे घिरी रहती है, लेयर से घिरी रहती है। छोटा होता है, सूक्ष्म गोल होता है लाइसोसोम, और एक झिल्ली से क्या होता है? ये घिरा रहता है। एक थैली है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? थैली के रूप में काम करता है, एक पॉकेट के रूप में काम करता है, जो कि छोटा रहता है, गोल कलर का होता है, और एक सिंगल उसमें लेयर की झिल्ली रहती है, और उसी से घिरी रहने वाली ये थैली होती है। तो लाइसोसोम क्या है? थैली की तरह कार्य करता है। इसका निर्माण जो किससे होता है? तो विच्छेदन विधि के द्वारा गाल्जी काय में ही होता है। मैं बताया ना, ये भी कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण करती है गाल्जी काय में। तो इसका निर्माण किस किस विधि के द्वारा? तो विच्छेदन विधि के द्वारा। कहाँ? तो गाल्जी काय में। अगला इसमें क्वेश्चन आया था कि ये किस स्थिति में सर्वाधिक सक्रिय होता है? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो है अम्लीय परिस्थिति में, किसी अम्लीय परिस्थिति में, मान लो किसी भी तत्व में, जीव में, चाहे पौधे में या पादप स्थिति में, किसी में अगर अम्लीय स्थिति में अगर अम्ल का स्थिति या अम्ल का मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा? सबसे ज़्यादा एक्टिव काम करेगा, सबसे ज़्यादा कहना चाहिए कि सक्रिय रूप से भूमिका निभाएगा। इसको आप स्टार मार्क कर लो क्योंकि एग्जाम में आया है और पूछेगा कि लाइसोसोम जो है अम्लीय परिस्थिति में क्या व्यवहार करता है। तो लाइसोसोम अम्लीय परिस्थिति में सक्रिय काम करता है, सबसे ज़्यादा एक्टिव होके काम करता है। एक बात और इसमें स्टार मार्क करना बेटा कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, अर्थात इसे सुसाइड वेसिकल भी कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि आत्मघाती थैली कौन है? तो लाइसोसोम को कहते हैं। अब तुमको बताऊंगा मैं लवक के बारे में, जिसमें हरित लवक हो गया, अवर्णित लवक हो गया, वर्णी लवक हो गया। 3 प्रकार का लवक होता है। अब बताऊंगा। लवक जो है ना, केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें? केवल पौधों के सेल्स में, ना कि मानव के सेल्स में। ठीक है। ये कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। एक हरित लवक, एक अवर्णी लवक मतलब बिना कलर का लवक, एक होता है कलरफुल लवक जिसको वर्णी लवक कहते हैं। हरित लवक, अवर्णी लवक मतलब बिना कलर का, वर्णी लवक अर्थात कलरफुल या जिसमें कलर हो वैसा लवक। हरित लवक क्या होता है? हरा रंग का होता है, हरित अर्थात हरा रंग का लवक। इसीलिए इसमें हरे रंग का क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। अब पूछेगा आपसे कि क्लोरोफिल किस में पाया जाता है और सब का नाम लिख देगा, तो आप हरित लवक में क्लिक मार देना। इसी हरित लवक की सहायता से क्या होता है बेटा? प्रकाश संश्लेषण का क्रिया का संचालन होता है पूरे पेड़ में, क्योंकि हरे कलर का लवक पाया जाता है और पेड़ जो है इसके सहायता से प्रकाश संश्लेषण करता है और प्रकाश संश्लेषण से वो अपना भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है। इसी की सहायता से प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे क्या होता है? भोजन बनता है। इस हरित लवक को एक नाम दिया जाता है क्योंकि केवल हरे पौधे में या केवल पौधे में पाया जाता है। इसीलिए पादप कोशिकाओं का रसोई घर या किचन हाउस या किचन किसे कहा जाता है? तो हरित लवक को पादप कोशिकाओं का रसोई घर कहते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें सर्वाधिक रूप से राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम पाया जाता है जिसे अपन क्या कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की थैली, अर्थात इसमें प्रोटीन भी मिलता है। जब राइबोसोम पाया जा रहा है तो प्रोटीन की थैली बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं ना। राइबोसोम से प्रोटीन का उत्पादन होता है, तो जब राइबोसोम पाया जाएगा तो प्रोटीन मिलेगा। तो हरित लवक में प्रोटीन जो है पाया जाता है। अब आता है आपका अवर्णी लवक। ऐसा लवक जिसमें रंग नहीं होता, इसीलिए इसे रंगहीन लवक कहते हैं।
इसमें क्या होता है, ये क्योंकि अवर्णीय, इसमें कलर तो है ही नहीं, ऐसा लवक जिसमें कलर ही नहीं है, तो प्रकाश का जो संश्लेषण, सूर्य का जो प्रकाश है इसमें नहीं पड़ता, अर्थात प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया है इसमें नहीं हो पाता, सूर्य प्रकाश से ये क्या होता है, वंचित रहता है। और ये कहाँ पे होता है, तो ये जड़ों व भूमिगत तनों में रहता है, और पौधे अपना भोजन जो है जड़ तथा भूमिगत स्थिति से वहाँ से अपना विभिन्न पोषक तत्व वो जड़ से या भूमिगत जो तना है वहाँ से प्राप्त करता है, और ये जितने भोज्य पदार्थ है उसको जड़ में और तनों में संग्रहित करके रखता है। अपने भोजन को कहाँ रखता है, तो जड़ और तना में, क्योंकि इधर तो वर्ण है ही नहीं, तो सूर्य का प्रकाश तो उसमें जाएगा नहीं, तो उसमें जाएगा नहीं तो भोजन तो वहाँ बनेगा नहीं, तो कहाँ पे रखेगा, तो नीचे जड़ में और नीचे तना में। अगला है वर्णीय लवक, जिसको आपको क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्रोमोप्लास्ट। वर्णीय लवक जिसमें रंगीन कलर होता है, ये रंगीन लवक होता है, जैसे लाल, पीला, नारंगी इत्यादि रंग का ये वर्णीय लवक होता है। लाल कलर का, पीला, नारंगी, ये 3 प्रमुख कलर के ये होता है। ये कहाँ पे पाया जाता है, पौधे में, तो ये पौधे के रंगीन भागों में पाया जाता है। याद रखना कहाँ पे पाया जाता है, तो पौधे के रंगीन भागों में पाया जाता है। जैसे पुष्प या फ्लावर कलरफुल होता है, वहाँ पे वो कलरफुल क्यों दिखता है, क्योंकि उसमें वर्णीय लवक या कहना चाहिए क्रोमोप्लास्ट रहता है। क्रोमो मतलब क्रोमा, क्रोमा अर्थात वर्ण, वर्ण अर्थात कलर, तो पौधे रंगीन क्यों दिखते हैं, क्योंकि उसमें क्रोमा होता है, अर्थात क्रोमाप्लास्ट होता है, अर्थात वर्णीय कलर होता है, वर्णीय लवक होता है। ठीक है, इसीलिए ये रंगीन लवक है, लाल, पीला, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के कहाँ पे रहते हैं, तो रंगीन हिस्सों में रहते हैं, जैसे फूल हो गया, फूल के भित्ति हो गया, परागकण इत्यादि जो अपन देखते हैं, या बीज वगैरह देखते हैं कलरफुल, वो सब जगह पे रहता है। एक क्वेश्चन जो है व्यापम पूछा था कि पत्तियों का पीला रंग का होना किसके कारण होता है, तो जब कैरोटीन का निर्माण होता है, किसमें, पौधों में कैरोटीन का निर्माण होता है, तब पत्तियां पीले रंग की दिखती है, और उसी स्थिति पे पौधे जो है पीले रंग की ओर फैलता जाता है, और सारे कहना चाहिए बॉडी में जब कैरोटीन फैलता है तो पूरा पौधा क्या हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है। ठीक है, तो अभी दोस्तों CGPSC प्लस CG व्यापम का फुल लेंथ क्लासेस चल रहा है। आप ईमानदारी से अपने विवेक का प्रयोग करके उस एजुकेटर को चुनें जो एजुकेटर आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट को कम समय पे डिलीवर करा रहा है, और सारा कंटेंट कभी न कभी किसी न किसी पेपर में पूछा गया है। इसीलिए आप क्या करें, CGPSC प्लस CG व्यापम और 12,000 से अधिक पदों के लिए शिक्षकों की स्पेशल क्लासेस चल रही है। अगर आपको मेरे टीचिंग अच्छा लगता है, मेरी एनर्जी अच्छी लगती है, मेरे एक्सपीरियंस अच्छी लगती है, 9 सरकारी एग्जाम निकाल चुका हूँ, 4 PSC मेंस, 1 इंटरव्यू दे चुका हूँ। अगर आपको मेरा अनुभव अच्छा लगता है तो आप तुरंत कहना चाहिए कि नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अपने पसंद का कोर्स वहां से परचेस करें। और कोई जानकारी चाहिए, कोई डेमो देखना है तो यूट्यूब में डेमो पूरा पड़ा है, बहुत सारे फ्री क्लास उसमें हैं, आप वहां से डेमो देखो। कोई जानकारी चाहिए तो 9575204321 इस नंबर पे आप मेरे को कॉल कर लें। किस में करेंगे आप, 9575204321 9575204321 इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, व्हाट्सअप करें अपने नाम के साथ, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आपका पेड कोर्स यहाँ पे उपलब्ध है, आप जो पढ़ रहे हैं वो आप अपने घर के बच्चों को बताओ, क्योंकि इतना कम फी में मैं पूरे 1 साल का 12 महीने का क्लासेस, फुल लेंथ क्लासेस ले रहा हूँ, और भी इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा के साथ सारे सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ। इसलिए बेशुमार मेहनत करें, जितना हो सके मैं बताऊँगा, उसके अलावा कुछ भी ना पढ़ें, जो मैं बताऊंगा बस वही पढ़ें, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस को मैं पूरा निचोड़ को क्लास में डालूंगा। ठीक है, जय हिंद। पेड कोर्स के लिए तुरंत इस नंबर पे कॉल करें जो डिस्क्रिप्शन में दिया है।